सभी का स्वागत करती हूं जनसंदेश टाइम्स पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों की तैयारी को देखते हुए अब भाजपा के मंत्री भी गांव गलियों की खाक छानने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सम्मान अफरोज ने बलरामपुर जिले के दर्जनों गांवों का भ्रमण करते हुए जनता के बीच भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। दरअसल क्षेत्र भ्रमण के दौरान पचपेड़वा विकास खंड के ग्राम पंचायत धवाई में पहुंचने पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका निराकरण कराने के लिए मंत्री ने दिलासा भी दिया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सवाल पर मीडिया कर्मियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास वाले अपने नारे पर कायम हैं। हमारा चुनावी मुद्दा केवल विकास ही होगा। अन्य दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने सहयोगी पार्टियों जैसे अपना दल और निषाद पार्टी के अलावा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। मंत्री ने कहा कि इस बार भी हम 300 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। मैंने देखिए पद ग्रहण किया है। मैं आप मुझे अगर देखेंगे तो मैं रुका नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में लोगों से जाके मिल रहा हूँ, खासकर अपनी जनता से मिल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आया और भाषण दे के चले गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, हमारे ब्लॉक लेवल के हमारे ब्लॉक प्रमुख से मिल रहा हूँ, मैं अपने प्रधान से मिल रहा हूँ, हमारे जो पदाधिकारी पार्टियों से मिल रहा हूँ, मैं जनता से मिल रहा हूँ। मैं उनकी जो भी समस्या है उसकी हम उनसे भी सजेशन ले रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीजेपी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम कोई जाति, कोई धर्म, किसी चीज़ से हम विकास को बिल्कुल से वो नहीं करते हैं। वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हम विकास देखते हैं कि सिर्फ विकास करना है। हम ये नहीं पूछते कि आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो, आप मुसलमान हो तो भैया हम ज़्यादा विकास करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये एजेंडा ही नहीं है हमारा। और हमने बाकायदा अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आने वाले समय में उनको भी यही कहा गया है कि आप जो वोट मांगें वो सिर्फ अपने विकास से मांगे, अपने जाति धर्म से न मांगे। और ये सोच हमारे पंडित दीनदयाल जी, जो परम पूज्य पंडित दीनदयाल जी, उनकी भी सोच यही थी। जब उन्होंने एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो ब्राह्मण थे और उन्हें चुनाव लड़के वो लोकसभा सीट हार गए थे, तो लोगों ने बोला कि आप ब्राह्मण को क्यों नहीं मोह कर रहे हैं। बोला नहीं, मैं लोकतंत्र को नहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी जाति पे वोट नहीं मांगना चाहता। तो वही सोच से बीजेपी काम कर रही है। हम किसी जाति धर्म और किसी उससे नहीं, सिर्फ विकास के मुद्दे पे हम काम करेंगे और करते रहेंगे। और आने वाले समय में मुझे पक्का भरोसा है कि जनता हमारे साथ रहेगी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके भाजपा से चुनावी मुकाबले में उतरने का प्रयास कर रही हैं, बीजेपी उसके लिए क्या सोच रहे हैं? कैसे आप भी किसी पार्टी से जो है चुनावी गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी गठबंधन आपको भी पता है कि अपना दल है और निषाद पार्टी, और हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। रही बात अन्य पार्टियों की, वो चाहे गठबंधन करें, वो कुछ भी करें, वो मिल के भी चाहे मुकाबला कर लेंगे। मिल के मुकाबला करने का मतलब यही है कि उनकी यही चीज़ बताती है कि आज हमारी पार्टी कितनी मजबूत है, कि वो सब मिल के आज हमसे लड़ना चाहते हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और मैं ये पक्का चुनौती दे सकता हूँ कि आने वाले समय में वो पार्टियां कहीं नजर नहीं आएंगी जिसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। इस बार क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य हमारा बिल्कुल 350 पार। ये खबर बलरामपुर से हमारे संवाददाता बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जनसंदेश टाइम्स।